बिहार के कद्दावर नेता जिनको बाहुबली भी कहा जाता था, मोहम्मद शहाबुद्दीन काफ़ी दिनों से तिहाड़ जेल के अंदर थे। 21 तारीख को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो तिहाड़ जेल के पास है और तिहाड़ जेल के जितने भी मरीज़ होते हैं उनको डीडीयू में एडमिट कराया जाता है, उनको वहाँ पर एडमिट कराया गया। थोड़ी देर पहले उनकी डेथ हो गई, हालांकि सुबह से ही उनकी मौत की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थीं। उसके बाद उनका एक ट्वीट आया, उनकी पत्नी का बयान आया कि अभी वो ठीक हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनकी मौत की खबर आई है। लेकिन मौत की खबर के साथ साथ कई सवालात उनकी मौत अपने पीछे छोड़ गई है। लोगों ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर शक करना शुरू कर दिया है कि आखिर शहाबुद्दीन जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, उनको एम्स में एडमिट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनका इलाज दिल्ली सरकार के एक अस्पताल के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जिसका नाम है तिहाड़ जेल के थोड़ी सी 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, हरिनगर के इलाके में, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। जिस तरह से सुबह जो ट्वीट आए थे उसमें यह कहा गया था कि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक हफ्ता पहले यानी 21 तारीख को जब तिहाड़ जेल में इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और उसके बाद जब इनका टेस्ट कराया गया था तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के इस दौर में कई अमवात के ऊपर लोग सवालात खड़े कर रहे हैं, कई मौतों के ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कोई एक बड़ी साजिश तो नहीं है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो काफ़ी सक्रिय रहे हैं अपने कौम में, अपने मज़हब में, जिससे मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बाहुबली ज़रूर कहा जाता है शहाबुद्दीन को, लेकिन आपको याद होगा कि पीछे जब वो छूट करके अपने गांव पहुंचे थे, आज से 5 साल पुरानी ये बात होगी, तो जिस तरह से हज़ारों की संख्या में तमाम ही मज़ाहिब के लोग उनको लेने के लिए पहुंचे थे और जो दृश्य मीडिया ने दिखाए थे जिसकी वजह से दोबारा उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, उसमें ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी कि जो एक ढिंढोरा पीटा जाता है कि ये एक जालिम के तौर पर जिस तरह से उनको पेश किया जाता रहा वो सरासर गलत है। 30,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे थे रिसीव करने और गांव तक ये रैली गई थी और लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हैं। जाहिर सी बात है हिंदू मुसलमान सब लोग जो है उनसे प्यार करते थे। गरीबों के मसीहा सिवान में कहा जाता था कि गरीबों के मसीहा हैं। अगर कोई गरीब अपनी फरियाद लेकर उनके पास पहुंचता तो वो उसको तुरंत सुनते और उस पर जो उनसे बन पड़ता था उस पर वो क्या करते थे। स्टूडेंट लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। 1990 में सियासी कैरियर की शुरुआत की। 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा बिहार से और उसके बाद 1995 में दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन 1996 में फिर जनता दल के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की। उसके बाद लगातार 4 बार लोकसभा पहुंचे शहाबुद्दीन, लेकिन 1996 में ही पहला केस उनके ऊपर दर्ज किया गया। उसके बाद लगातार 50 से ज़्यादा केसेस उनके ऊपर हत्या, अपहरण के और बहुत सारे मार पिटाई के केस दर्ज किए गए, जिसमें 6 केस में सज़ा सुनाई जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे और कानूनी लड़ाई भी उनके ज़रिए लड़ी जा रही थी। तमाम केसेस में वो अपनी पैरवी कर रहे थे और अपने आप को बेकसूर साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। लालू के ख़ास नेताओं में उनको कहा जाता था कि वो लालू के ख़ास हैं। अभी आपको याद होगा बिहार विधानसभा में जब इलेक्शन हो रहा था अभी पिछले साल, तो उसमें उनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन पत्नी ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने विधानसभा में का इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनके शान
ये नहीं है कि वो विधानसभा का इलेक्शन लड़े, उन्हें लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया जाना चाहिए था। अब ये देखने वाली बात होगी जिस तरह से लालू भी अब जेल से बाहर आ गए हैं, और पिछली बार जब ये जेल गए थे तो उस बार भी यही कहा जा रहा था कि लालू की वजह से दोबारा इनको जेल जाना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार ने बीच में मुसालिहत करने की भी इनसे कोशिश की थी जब ये बाहर आए थे, लेकिन ये अपनी बात पर अड़े थे और लालू का साथ किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे, वफादार थे लालू के साथ, हमेशा लालू के साथ वफादारी निभाई। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब उनके इंतकाल के बाद क्या पार्टी किस तरह से उनके परिवार के साथ बिहेव करती है, क्या उनकी पत्नी को लोकसभा पहुंचाने की पार्टी के टिकट से कोशिश की जाएगी अगले लोकसभा इलेक्शन में। और उसके साथ ही एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जिनके बारे में पूरी मैं बात कर रहा हूँ, उनके रिश्तेदारों का ये कहना है कि दिल्ली में ही उनको तदफीन की जाएगी। ओखला में बताया जा रहा है कि ओखला के शाहीन बाग कब्रिस्तान में जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनसे उनके बेटे की बात हुई है और वहाँ पर तैयारी की जा रही है कि उनकी आखिरी रसूमात यानी उनकी तदफीन जो है नमाज जनाजा और तदफीन शाहीन बाग में की जाएगी। लेकिन सवाल अपनी जगह है कि आखिर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होने के बाद भी, कई बार के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होने के बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, उनको अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया गया। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि कोई बड़ा लीडर अगर बीमार पड़ता है तो उसको एम्स लेकर जाया जाता है, लेकिन अभी जिस तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी जिस तरह से बीमार हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी एम्स में दाखिल कराया गया था और उसके बाद अभी कल ही उनकी एम्स से छुट्टी हुई है। तो शहाबुद्दीन जब 21 तारीख से आज 1 तारीख है, तकरीबन 10 दिन का ये वक्त है, तो इस दौरान उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए दूसरे अस्पताल में क्यों शिफ्ट नहीं किया गया, और क्या ये एक साजिश है कि ऐसे लीडरों को ख़त्म कर दिया जाए जो मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।